कोर्ट में चल रही थी 11 संदिग्ध आतंकियों की सुनवाई। जज साहब ने कहा, कहां है कागज? यूपी एटीएस बोली, सर जो देश को हिलाने की रच रहे थे साजिश, जो सहारनपुर से शामली तक करने वाले थे बड़ा खेल, उन्हें कैसे मिली बेल? यूपी एटीएस से कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? 20 महीने की फाइल देखेंगे सीएम योगी। बड़े बड़े आईपीएस की लगने वाली है क्लास। एनआईए से लेकर यूपी एटीएस तक के अधिकारी 11 संदिग्ध आतंकियों को सजा दिलवाने के लिए फाइलें पढ़ रहे थे। सबको अलग अलग सेल में रखा गया था। उनसे बड़े बड़े और गहरे राज उगलवाए गए थे। लेकिन सारी मेहनत पर तब पानी फिर गई जब ये आतंकी सीधा कोर्ट पहुंच गए और जज साहब से कहा कि माई बाप हमें जमानत दे दीजिए। पर सवाल था कि दूसरों की जान से खेलने वालों को आखिर जमानत पर कैसे छोड़ा जा सकता है। जज साहब ने नियम के मुताबिक जांच एजेंसियों को नोटिस जारी किया और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस मनीष कुमार निगम की डबल बेंच ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एनआईए ने 27 सितंबर 2022 को सहारनपुर, शामली और उत्तराखंड से जिन 11 लोगों को अलकायदा का मददगार बताकर गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं पेश कर पाई है। 90 दिनों के अंदर चार्जशीट पेश किए जाने पर नियम ये कहता है कि उन्हें डिफॉल्ट जमानत दी जा सकती है। डिफॉल्ट जमानत को हिंदी में बाध्यकारी जमानत भी कहते हैं। मतलब आपको अगर किसी जांच एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया और फिर सबूत नहीं पेश कर पाई, चार्जशीट तय सीमा के भीतर दाखिल नहीं कर पाई, तो आपको जमानत मिल सकती है। लेकिन ये मामला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि गिरफ्तार आरोपियों में अब्दुल ताल्हा बांग्लादेश का रहने वाला था, जबकि दूसरा आरोपी मोहम्मद अलीम बांग्लादेश के जमातुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा बताया गया था। मतलब इनके तार उन संगठनों से जुड़े थे जो देश को हिलाने की साजिश रचते हैं। बावजूद इसके इनका जमानत पर छूटना ये बताता है कि ये लोग कैसे हमारे देश में कानून की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि जिसका काम संदिग्ध आतंकियों को पकड़ना है और उन्हें सजा दिलवाना है, वही यूपी एटीएस अपना काम कैसे भूल गई? क्या गलती से उसने ऐसे लोगों को उठा लिया था जिन्हें सबूतों के अभाव में छोड़ना पड़ा? इन लोगों को एनआईए ने पकड़ा था। एनआईए देश की ऐसी जांच एजेंसी है जिससे गलती होने का मतलब देश की सुरक्षा में सेंध लगना है। एनआईए को इतनी पावर दी गई है कि उससे बड़े बड़े लोग थर्राते हैं। इस एजेंसी में तेज तर्रार ऑफिसर की ही नियुक्ति होती है। फिर सवाल यह है कि एनआईए अधिकारी इनके खिलाफ तय समय में चार्जशीट क्यों नहीं पेश कर पाए? एनआईए कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अपील की थी और यहां से उन्हें खुशी हाथ लगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर एनआईए ने इन्हें गलत उठाया तो फिर इनके जेल में गुजारे गए इतने दिनों की भरपाई कौन करेगा? और अगर जांच एजेंसी ने इन्हें सही उठाया तो ये जेल से बाहर आकर कोई बड़ा खेल नहीं करेंगे। इसकी गारंटी कौन लेगा? हमारे देश में कसाब को भी बिरयानी खिलाई जाती है, पर बीजेपी के नेता कहते हैं अब वो बिरयानी वाला दौर चला गया। अब फैसला ऑन द स्पॉट होता है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस आखिरी दम तक कोशिश करती है। तो क्या इस केस में एनआईए से लेकर यूपी एटीएस तक से कोई चूक हुई है? और इसके लिए सीएम योगी को बड़े बड़े अधिकारियों की क्लास लेनी होगी ताकि दोबारा से ऐसी कोई चूक ना हो। अदालत चार्जशीट देखती है, पर जब चार्जशीट ही नहीं होगा तो क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।